नमस्कार, कैपिटल न्यूज़ इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। समाचारों की कड़ी में आज आपको गोहाना के नए सेक्टरों के बारे में बताने वाले हैं। गोहाना में जो नए सेक्टर विकसित होने हैं, जिनमें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जिसने काफ़ी समय पहले, लगभग आज से 15 वर्ष पहले ज़मीन अधिग्रहण कर ली थी। लेकिन ये सेक्टर डेवलप काफ़ी समय पहले होने थे, लेकिन अब जाकर प्रशासन और सरकार ने इस क्षेत्र में सेक्टर डेवलप करने का निर्णय लिया है। कुल सोनीपत जिले में 4 सेक्टर डेवलप होंगे, जिनमें से 2 सेक्टर गोहाना में होंगे और 2 सेक्टर सोनीपत में होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम गोहाना में जो सेक्टर डेवलप होंगे उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने 15 वर्ष पहले जमीन को अधिग्रहण कर लिया था। तो कमर्शियल के लिए सेक्टर 17 ए को रखा गया था और सेक्टर 16 को विकसित करने का निर्णय आज से 3 वर्ष पहले भी लिया गया था। तो बात करें, गोहाना शहर को 2 नए सेक्टर मिलने वाले हैं, जो सेक्टर 13 और सेक्टर 16 होने वाले हैं। सेक्टर 16 के लिए 3 वर्ष पहले काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया गया था कि सेक्टरों को जल्दी से जल्दी डेवलप किया जाए। वर्तमान की बात की जाए तो गोहाना के अंदर एक सेक्टर डेवलप है, लेकिन जल्द सेक्टर 16 को इस वर्ष के अंतिम महीने तक डेवलप करके प्लॉटों की बिक्री शुरू कर दी जाएगी। वह इन सेक्टर 16 को प्रस्ताव में जो है सरकार द्वारा मंजूरी भी मिल चुकी है। इसके लिए अधिकारी जो हैं उन्होंने करोड़ों का एस्टीमेट बजट बनाकर 4 सेक्टरों के लिए 6089 प्लॉट टोटल रखे जाएंगे, जिनमें से 2 सेक्टर सोनीपत में होंगे, 2 सेक्टर गोहाना में होंगे, जिनमें 6089 प्लॉट रखे जाएंगे, जिनकी बिक्री की जाएगी। जमीनों के रेट में उछाल को लेकर, जैसे आपको पता है, वर्तमान में ये जो दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ 10-15 किलोमीटर का जो एरिया पड़ता है, इस एरिया में काफी जमीन के रेट काफी महंगे हो गए हैं। अपेक्षाकृत गोहाना में रेट फिर भी कुछ कम है, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान देते हुए जो एचएसवीपी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है, उन्होंने जमीन के रेट को उछाल करके अपनी जो उनकी जमीन है, क्योंकि 15 वर्ष पहले उन्होंने जमीन अधिग्रहण कर ली और इसका मुआवजा भी किसानों को दिया जा चुका है। तो इसके लिए 15 इस जो उन्होंने कर्जा उनके ऊपर है, इतना जमीन खरीदी 15 वर्ष पहले की, तो कर्जा उनके ऊपर, और वर्तमान में वो जमीन काफी महंगी हो गई है। तो उस कर्जे का निपटान करने के लिए 2 सेक्टर सोनीपत व 2 सेक्टर गोहाना में इसलिए ही बनाए जाने का फैसला लिया गया है। इन 4 सेक्टरों में जो ये 4 सेक्टर बनेंगे, 2 सोनीपत और 2 गोहाना, इनके अंदर कुल 900 एकड़ जमीन निर्धारित की गई है, जिनमें से 450 एकड़ लगभग जमीन गोहाना में और 450 एकड़ जमीन सोनीपत जिले में रखी गई है। इन सेक्टरों में प्लॉट साल के अंत तक, प्रशासन का यही दावा है कि साल के अंत तक इन जो नए सेक्टर बनेंगे इनमें प्लॉट उपलब्ध होंगे। वर्तमान में जो गोहाना में सेक्टर होगा, सेक्टर 16 पर काम तेजी से किया जाएगा। सेक्टर 13 के लिए अभी कुछ काम रुका हुआ है, लेकिन सेक्टर 13 का काम अभी नहीं किया जाएगा। इन सेक्टरों में अनेक प्रकार की सुविधाएं, सीवरेज के लिए अलग अलग प्रकार का एस्टीमेट बना करके आगे प्रशासन को भेजा गया है। इन सेक्टरों में निवेशकों को फायदा होगा, काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि काफी लोग निवेश करना चाहते हैं, यहाँ पर जमीन लेकर खरीद लेंगे। इन फ्यूचर में अपना रहने का नहीं भी बनाएंगे, तो इन फ्यूचर उस जमीन को जब बेचेंगे तो काफी महंगे रेटों पर बिकने वाली है। जिनमें सेक्टर 16 जो सबसे पहले विकसित होगा, जो दिसंबर तक जिसमें प्लॉटों को बेचने का काम किया जाएगा गोहाना के अंदर, उसमें 138 जमीन रखी गई है, 138 एकड़ जमीन रखी गई है। वह सेक्टर जो 13 होगा, जो इन फ्यूचर ये है सेक्टर 16 कंप्लीट होने के बाद जो डेवलप किया जाएगा, उसमें 150 एकड़ जमीन रखी गई है। तो उम्मीद यह जताई जा रही है कि इनके अंदर जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है, उसके द्वारा कुछ दुकानें भी बनाई जाएंगी, जिनको बेचने का काम किया जाएगा। जैसे आपने देखा हो, कोई भी सेक्टर होता है उसका एक सिटी सेंटर टाइप बना दिया जाता है, जिसके अंदर 10 से 15 या 20 से 40 तक की दुकानें होती हैं। उन दुकानों को भी बेचा जाएगा सेक्टर के अंदर, ताकि सेक्टर वासियों को सामान लेने में सेक्टर के अंदर ही ऐसी सुविधा प्रोवाइड करवा दी जाए। इससे आगे बात करें तो सेक्टर की सड़कों पर जो खर्च की बात करते हैं, तो जो गोहाना में सेक्टर 16 की हम बात कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, सेक्टर 13 का इसमें जिक्र नहीं है, सेक्टर 16 का वर्तमान में जिक्र है, जिस पर पहले काम होगा। तो सेक्टर 16 के लिए बजट भेज दिया गया है। इसमें सेक्टर की सड़कों पर कुल 9 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान है। जो सेक्टर की सड़कें होंगी उनमें 9 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सेक्टर 16 की मंजूरी के बाद करीब 16 करोड़ का कुल एस्टीमेट बजट बढ़ाकर आगे भेजा गया है, जिनमें सड़क व सीवर का पानी भी होगा। जैसे मैंने पहले बताया था कि सड़कों पर 9 करोड़, पानी की आपूर्ति पर इन क्षेत्र में पानी की सप्लाई को लेकर 2 करोड़ रुपए व बरसाती पानी की निकासी को लेकर 2.7 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बजट बनाया गया है। और जो किसान है, जिनकी जमीन यहाँ पर एक्वायर की गई थी सेक्टरों को बनाने के लिए,
उनको 500 प्लॉट तय जो जमीन दी गई है उनके लिए 500 प्लॉट अलग से तय किए गए हैं। वह इन प्लॉटों को एक तय जो फिक्स रेट कर दिया गया कि जिनकी जमीन गई है उनके लिए एक फिक्स रेट पर यहाँ पर उनको प्लॉट दिए जाने का भी काम किया जाएगा। यहाँ पर जो प्लॉट होंगे उनके साइज की अगर बात करें तो प्लॉट 500 गज से लेकर, जैसे किसानों के लिए भी 500 गज तक का एस्टिमेट बनाया जा सकता है, तो 500 गज, 200 गज, 250 गज तक के एवरेज प्लाट जो होंगे यहाँ पर हो सकते हैं और 1000 गज तक भी पहुंच सकते हैं। तो ये अलग अलग पैटर्न के पैटर्न, जो छोटे प्लाट होते हैं वे ज्यादा होते हैं और जो बड़े प्लाट होते हैं उनकी संख्या कुछ कम होती है। तो गोहाना का इस इनसे क्या मिलेगा? गोहाना को एक नई दिशा और दशा इनसे मिलने का काम होगा। गोहाना के अंदर निवेशक जमीन खरीदने के काफी इच्छुक हो जाएंगे और सेक्टरों के आने से एक जो शहरी पैटर्न होता है किसी भी शहर को विकास करने का, शहर को आगे बढ़ाने का, गोहाना भी उसी पैटर्न पर आधारित हो जाएगा। और इन फ्यूचर यहाँ पर आईएमटी गोहाना जैसी जब सुविधाएं आएंगी तो यह एरिया काफी विकसित एरिया गिना जाएगा। इससे गोहाना का आर्थिक विकास होगा। यहाँ के लोगों की जो आर्थिक स्थिति होती है वो उसमें भी काफी सुधार देखा जाएगा। और जो ये सेक्टर बनाया जाएगा, मतलब सेक्टर 16 सबसे पहले बनाया जाएगा। सेक्टर 16 के अंदर पार्क जैसी भी सुविधाएं होंगी और यहाँ पर सुरक्षा के भी काफी इंतजाम किए जाएंगे। वह एक अच्छी आवासीय कॉलोनियां यहाँ पर लोगों को दिए जाने का काम किया जाएगा, एक अच्छा माहौल दिया जाएगा। वर्तमान में गोहाना में एक सेक्टर है, इन फ्यूचर पर करिए 3 सेक्टर हो जाएंगे, जिसमें सेक्टर 16 तेजी से विकसित करने पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण भी जोर दे रहा है। इससे आगे बात करें, जो जमीन के यहाँ पर रेट होंगे उन रेट के बारे में अभी किसी प्रकार की डिटेल नहीं मिल पाई है। जमीन के रेट जल्द ही सरकार या हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा तय किए जा सकते हैं। उन रेटों की जब भी सूची मिलती है हम व्हाट्सएप वीडियो के माध्यम से आपको बताने का काम करेंगे। तो एक बात और मैं बता दूं, इन ये जो यहाँ पर सेक्टर विकसित किया जाएगा, इस सेक्टर का भी यह भी कंफर्म नहीं है कि इसको सरकार खुद विकसित करेगी या हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विकसित करेगा या किसी प्राइवेट बिल्डर के हाथ इन सेक्टर को प्राइवेट तरीके से विकसित करने का काम किया जाएगा। लेकिन उम्मीद और संभावना यही है कि दिसंबर 2022 तक यहाँ पर प्लॉटों की बिक्री शुरू हो जाएगी और गोहानों को आने वाले यह सेक्टर नई दिशा और दशा देने का काम करेंगे। और भी अनेक प्रकार की ऐसी अपडेट जानने के लिए बारीकी से हर एक चीज को हम व्याख्या करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, साथ में कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।